आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। मैं हूं संजय समर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कंपनी की जिसने गरीबों को मसीहा बनकर उनके भविष्य को संवारने के लिए कई ख्वाब दिखलाए, लेकिन उस ख्वाब में छिपे कंपनी की जालसाजी को भोली जनता समझ नहीं पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज भी अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई को पाने के लिए निवेशक गली गली घूम रहे हैं, लेकिन सहारा कंपनी नहीं मिल पा रही है। सहारा के अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी और क्या कहते हैं इससे जुड़े निवेशक और उनके एजेंट, आइए हम आपको दिखाते हैं। अगर आपको याद हो कि एक जमाना हुआ करता था जब सड़कों के बड़े बड़े होर्डिंग्स में टीवी के एड से लेकर बड़े पर्दे के स्क्रीन से लेकर क्रिकेट के मैदान पर जो एक नाम का डंका बजता था, वो था सहारा इंडिया परिवार का, जिसके शहंशाह का नाम हुआ करता था सुब्रतो रॉय, जिन्हें उनके फैंस या चाहने वाले सहारा श्री के नाम से भी बुलाया करते थे। और फिर वक्त के साथ साथ समय का पहिया भी घुमा और गर्दिशों के सैर करने वाले आ पहुंचे जमीन पर। वो भी एक दौर हुआ करता था जब ये कहा जाता था कि सरकारी नौकरी के बाद जो कंपनी सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी दिया करती थी या देने में विश्वास रखती थी, वो थी सहारा इंडिया परिवार। फिर चाहे बात क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करने की हो, एयरलाइंस हो या रियल एस्टेट हो, मीडिया वर्ल्ड हो, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड हो, बिजनेस हो, हेल्थ के सेक्टर को जोड़कर सहारा इंडिया परिवार ने अपना एक साम्राज्य तैयार किया था। और उस दौर की बात की जाए तो सहारा श्री का जलवा कुछ ऐसा था कि बड़े बड़े राजनेता से लेकर क्रिकेटर और अभिनेता सुब्रतो रॉय के काफी करीबी भी हुआ करते थे। उस दौर में आम लोगों की भी बात की जाए तो वो भी अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के सपनों को सजाने के साथ साथ सहारा के चक्कर में पड़ गए और बन गए बेसहारा। हालत ये कि गरीबों को सुनहरे भविष्य का सपना दिखाने वाली सहारा इंडिया कंपनी के हजारों निवेशक अब भी अपनी जमा पूंजी के लिए धक्के खाने को मजबूर है। कई बार कंपनी का चक्कर काटने के बाद भी इनको इनके पैसे नहीं मिल रहे। इन लोगों ने एजेंट से लेकर कंपनी के अधिकारियों तक अर्जी लगाई, लेकिन आज तक इन्हें अपनी पूंजी नसीब नहीं हो सकी। इन निवेशकों में कुछ तो ऐसे भी थे जो दिन का पाई पाई जोड़कर सहारा को दिया करते थे ताकि आने वाला कल बेहतर हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आम निवेशकों की बात की जाए तो इनमें कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने 60,000 रुपए जमा किए थे और आज थी कि 6 साल में पैसे दुगने हो जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसे लोगों को मिला तो सिर्फ और सिर्फ सहारा से छलावा। अपने पैसों की उम्मीद में ये एजेंटों ने या तो सहारा ऑफिस के चक्कर लगाए या तो कर्ज के बोझ तले अपनी जान गंवा दी। किसी ने तो सहारा पर 20,000 रुपए शायद इसलिए जमा किए थे ताकि गरीबी में पाई पाई जोड़कर आने वाले दिनों में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करवा सके, लेकिन सब कुछ अब भगवान भरोसे ही हो गया है। ऐसे में अब भी निवेशक और इसके कर्मचारी सहारा के धोखाधड़ी से परेशान है, जिसे लेकर अब एक बार फिर रांची में जनसंघर्ष मोर्चा ने भी अपनी आवाज बुलंद की। इनका क्या कहना है और परेशानी कैसी है, आप भी जरा गौर कीजिए। एक बार फिर सहारा के खिलाफ ऑल इंडिया जनसंघर्ष मोर्चा ने अपना आवाज बुलंद किया है, तो चलिए जानते हैं आज इनका क्या कहना है। आज आप लोग ने धरना दे रहे हैं, क्या कारण है? आज हम लोग यहाँ अपना भुगतान के लिए आए हुए हैं। इसके पहले भी धरना दिए थे, हम लोगों को बताया गया थे 1 महीना आप लोग वेट कीजिए, 1 महीना में आप लोगों को पॉजिटिव खबर देंगे, लेकिन 1 महीना के बाद जब हम लोग 1.5 महीना के बाद आए तो ये लोग भागा हुआ है सब। आज हम लोग आए थे, अधिकारी आएंगे, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे कि भुगतान का क्या होगा, लेकिन इन्होंने ताला बंद करके भाग गया, स्टाफ को बैठा के रखा है अंदर में।
हम लोग धरना में यहाँ बैठे हैं, जो उनका घेराव करने हम लोग आए, धरना करने आए थे सिर्फ गरीबों का पैसे के लिए, जिन्होंने सहारा इंडिया में पैसा जमा किया था, मेहनत की, गाड़ी कमाई लगाई थी अपनी, आज उन्हें 2 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। विगत 2 महीना पहले जोनल चीफ ने आश्वासन दिया था, हम लोगों ने 10 दिन का धरना प्रदर्शन यहीं बैठ के किया था। अब देखते हैं कि प्रशासन भी गरीबों का साथ देगा कि अमीरों का साथ देगा। इन लोग कर रहा है, उसके सिवा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। हम लोग आत्महत्या करने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। हम लोग के घर में गाली गलौज सब आता है। जिसका पैसा जमा कराया वो बोलता है कि अगर तुमको पैसा दिए तुम पैसा दो, जहाँ से भी दो। कब तक ये हालात हम लोग झेलेंगे बताइए आप? कितने जमा करता मर गया मैडम, उसको भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। कम से कम जो मर गया उसको तो दे दीजिए, उसका नॉमिनी को तो दे दीजिए। अपने तो अयासी का जिंदगी जी रहा मैडम। अभी भी कार में 2 ठो बॉडीगार्ड, एसी कार, पेट्रोल भरा के इधर से इधर घूम रहा है। आज हम लोग देखिए बीच रोड में ऐसा जगह पे बैठा दिया है। ये लोग जहाँ मिलेगा वहाँ पे लोग का कैसा स्वागत होना चाहिए, जूता और चप्पल से होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि ठीक है व्यवसाय किए हैं, यहीं पर बुलाकर जब व्यवसाय करा गया है तो कम से कम हमसे बात करने के लिए क्यों नहीं आते हैं रीजनल मैनेजर जोनल चीफ? एक से एक यहाँ पर करोड़पति एजेंट है जो करोड़ों रुपया जमा करवाएं, अपना सारा जीवन भर कमाई। मतलब ये लोग ऐसा ठग था। अरे भैया आप लोग कमीशन आया है, सबका पैसा जमा करवाते हैं, कंपनी के पास पैसा सुरक्षित है, आप अपना पैसा भी रख दीजिए। और इस विश्वास में आज खाने तक का पैसा नहीं है। पैसा लेने के लिए आए हैं। कितने साल का पैसा? इसमें 2 साल से पैसा नहीं मिला है। हम लोग को आम पब्लिक आके घर में गाली गलौज करता है और इन लोग हम लोग को झूठ मूठ का हमेशा बरगलाता है कि अब देंगे, उस महीना देंगे और हम लोग को घर में गाली गलौज सुनना पड़ता है। आज हम लोग इतनी पीड़ित है कि घर पे हम लोग फेस अपने लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी का तो दूर की बात है, आज हम लोग बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ये है सहारा के वो अंग जो आज खुद बेसहारा होकर बैठे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इनको न्याय मिलता है या फिर सहारा का खेल यूं ही चालू रहता है। पैसा वापस करना होगा। सुब्रत राय होश में आओ। अब अगर सुब्रत रॉय के आम इंसान से लेकर सहारा श्री बनने की कहानी पर गौर की जाए तो इस पर भी जरा गौर कीजिए कि कैसे आम इंसान से बिलियनियर और बिलियनियर से बैड बॉय बनने का रास्ता सहारा श्री सुब्रत रॉय ने बनाया। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था, जिसके बाद इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में की। बाद में गोरखपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई इन्होंने पूरी की, जिसके बाद 1978 में सुब्रत रॉय ने गोरखपुर में सहारा समूह की नींव रखी। उस दौर में सुब्रत रॉय स्कूटर से चला करते थे, लेकिन उनके सपने आसमान को छूने वाले थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए गोरखपुर में अपने इसी स्कूटर से वो बिस्किट और नमकीन बेचा करते थे और बस यहीं से मिला सुब्रत रॉय को बिजनेस का आइडिया। ये आइडिया किसी बिजनेस का नहीं बल्कि जिन दुकानों में वो बिस्किट और नमकीन बेचा करते थे उन्हीं को वो अपनी चिटफंड कंपनी का एजेंट भी बना दिया करते थे। इसी नुस्खे के साथ सहारा बना देश की सबसे बड़ी कायदा कर्मचारी कंपनी। यही नहीं, देश की पहली लग्जरी प्लांट हिल सिटी एमबी वैली, जहां एक बंगले की कीमत करोड़ों में रखी गई, उसके भी मालिक बने सुब्रत रॉय। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, राजनीतिक के गलियारों से लेकर ग्लैमर की दुनिया तक सुब्रत रॉय की धमक के चर्चे हुआ करते थे। वहीं साल 2004 में जब सुब्रत रॉय ने अपने दोनों बेटों की शादी की तो ये भी कहा गया कि ये शादी भारत के सबसे महंगी शादियों में थी। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ तक बताया गया था कि अपने दोनों बेटों की शादी में सुब्रत रॉय ने 500 करोड़ तक उड़ा दिए थे। यानी इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं सुब्रत रॉय एक समय शोहरत और बुलंदियों के किन शिखर को छू रहे थे। कुछ सालों तक सब कुछ सही चलता रहा। इसके बाद सहारा ने अपने साम्राज्य को और बढ़ाना चाहा, जिसके कागजात सेबी के पास पहुंचे तो सहारा से जुड़े कंपनी के कागजात में सेबी को कई गड़बड़ियां मिली। इसके बाद सेबी को निवेशकों की तरफ से भी 2 शिकायतें मिली और इसके बाद सेबी ने सहारा की दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर दी, जिसमें आगे जाकर निवेशकों के लिए गए पैसे को सेबी ने गलत ठहराया और सेबी ने तत्काल प्रभाव से सहारा से निवेशकों से पैसे जुटाने बंद करने की बात कही और कंपनी के निवेशकों को 15% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने की भी बात कही। लेकिन सहारा इसमें भी नाकाम रहा और निवेशकों को पैसा दिलाने की लड़ाई और निवेशकों का टूटता आस यूं ही बरकरार है।
अब सहारा और निवेशकों की ये लड़ाई आखिर कब खत्म होगी या होगी भी नहीं, ये तो अब भगवान भरोसे ही है। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार।